जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी जीके मास्टर में। आज आपके लिए लेके आ चुके हैं 50 प्लस जीके क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, तो लौह अयस्क उत्पादक जो राज्य है वो है उड़ीसा। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो पंचतंत्र के रचयिता कौन थे? जी हाँ, पंचतंत्र के जो रचयिता थे वो थे विष्णु शर्मा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जी हाँ दोस्तों, तो ये अनुच्छेद है 61। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो है अंटार्कटिका। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लू सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जी हाँ, ब्लू सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो वो शहर है दोस्तों जोधपुर। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? जी हाँ, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो चली थी 1853 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जी हाँ, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जी हाँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है डॉल्फिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से दोस्तों होता है घेंघा रोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य किसने लिखी? गीता रहस्य किसने लिखी? तो गीता रहस्य दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो चोटी है कंचनजंगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? जी हाँ दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसके जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन जी। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है ग्रीनलैंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? जो है दोस्तों, गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है बीजापुर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का जो पहला उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो मानी जाती है नील नदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता है तुलसीदास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो माना जाता है हॉकी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? जी हाँ दोस्तों, चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? तो वो उत्तराखंड में शुरू हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांची स्तूप किस राज्य में है? जी हाँ दोस्तों, सांची स्तूप किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश राज्य में। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था दोस्तों 1930 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो लाल किला बनवाया था दोस्तों शाहजहां ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय सबसे लंबा राजमार्ग है NH-44। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। जी हाँ दोस्तों, 1945 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत जो है वो है कालिदास की रचना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो है भारत आया था वो 1928 में आया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काकोरी कांड कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, काकोरी कांड हुआ था 1925 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1969 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? जी हाँ दोस्तों, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों बिहार राज्य में था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छत्रपति शिवाजी का अभिषेक कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, छत्रपति शिवाजी का अभिषेक हुआ था 1674 में। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल स्थित है यमुना नदी के किनारे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान जो है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? जी हाँ दोस्तों, वो लिया गया है सारनाथ से। जी हाँ, ऑप्शन ए सारनाथ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है दोस्तों मुंबई में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो भारत रत्न पुरस्कार शुरू हुआ था दोस्तों 1954 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून के दिन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ किया था? जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सिंगापुर। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा।